स्वागत है आपका एक बार फिर से केमिस्ट्री की इस क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो आज हम एस ब्लॉक के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या है एस ब्लॉक, कौन कौन से तत्व एस ब्लॉक में शामिल होते हैं और क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है, क्या एस ब्लॉक तत्वों की रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या एस ब्लॉक तत्व किस प्रकार से हाइड्राइड बनाते हैं, क्या हाइड्राइड में किस प्रकार से जो बेरिलियम हाइड्राइड बनेगा वो बनाना बंद बनाता है। ये सब बहुत सारी जानकारियां हैं कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा क्रियाशील क्यों होते हैं, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा चैप्टर का नाम क्या है। अरे एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक के तत्व। तो पहली बात तो यही से आ जाती है कि इन्हें एस ब्लॉक के तत्व ही क्यों कहा जाता है। तो वे तत्व कौन से, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाता हो, एस कक्षक में जाता हो, वो क्या कहलाते हैं। एस कक्षक में जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता हो वो एस ब्लॉक के एलिमेंट, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं। अरे ऐसे एलिमेंट, हमारी पीरियोडिक टेबल की बात करूं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप है, टोटल 18 ग्रुप्स, टोटल 18 समूह है, 18 वर्ग है। टोटल कितने वर्ग, 18। और 7 क्या है, पीरियड्स है, 7 आवर्त है। और इस 18 वर्ग में से जो वर्ग नंबर पहला और वर्ग नंबर दूसरा, पहला और दूसरा वर्ग है, उनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहा जाते हैं, वो एस कक्षक में जाते हैं। कौन से कक्षक में भैया, एस कक्षक में। इसीलिए इनको एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। अब वो कौन कौन से तत्व है, तो अपने को पता है कि ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड कौन सा होता है। तो अगर मैं पहले ग्रुप की बात करूं तो पहला ग्रुप अपना क्या है। अरे पहला ग्रुप भैया, पहला ग्रुप हमारा शुरू होता है हाइड्रोजन से। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिखा आपने, हाइड्रोजन नहीं लिखा। हाइड्रोजन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हाइड्रोजन तो विचित्र है, हाइड्रोजन का भी अंतिम इलेक्ट्रॉन। अब आप बोल दोगे कि सर 1s1, हाइड्रोजन का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में ही तो जाता है, वो भी तो एस ब्लॉक का ही एलिमेंट है। अरे नहीं, एस ब्लॉक में केवल और केवल धातुएं हैं, अधातु नहीं है। ये हाइड्रोजन के तो गुण ही नहीं मिलते इनसे। अरे हाइड्रोजन तो विचित्र है, हाइड्रोजन की तो बात ही अलग है। तो आप हाइड्रोजन को काउंट नहीं करोगे। बच गए क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, और रेडियम, बेरियम और रेडियम। कौन कौन से, पहला ग्रुप जिसके 6 एलिमेंट और ग्रुप दूसरा जिसके ये 6 एलिमेंट। अब बात करते हैं, इनका एक स्पेशल नाम होता है, इस ग्रुप को कहते हैं क्षार धातु। अरे क्षार धातु, क्यों भाई क्षार धातु क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्षार धातु क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं और ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर करके जल के साथ रिएक्शन करके क्षार बना लेते हैं। क्षार, अम्ल क्षार, जानते हो ना अम्ल और क्षार। क्षार वे होते हैं जो स्वाद में कड़वे, तो ये क्या बना लेते हैं, क्षार बना लेते हैं। किसके साथ, जल के साथ क्रिया करके। इसलिए इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, इस ग्रुप को बोला जाता है क्षार धातु ग्रुप। और इस ग्रुप को बोला जाता है क्षार मर्दा धातु, क्षार मर्दा धातु। इनको क्षार मर्दा धातु क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके ऑक्साइड होते हैं वो भी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और कहां पाए जाते हैं, मर्दा के साथ पाए जाते हैं। अरे मर्दा के साथ पाए जाते हैं इनके ऑक्साइड। इसके ऑक्साइड, इस ग्रुप 2 के ऑक्साइड जो होते हैं वो, पहली बात तो इनके ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के, अरे क्षारीय प्रकृति के, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। दूसरी बात, मर्दा के साथ पाए जाते हैं, इसलिए इस ग्रुप को क्षार मर्दा धातु ग्रुप कहा जाता है। एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व शामिल होंगे। तो एस ब्लॉक में वर्ग पहला और वर्ग दूसरा, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप शामिल होगा। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, जिसको फर्स्ट ग्रुप को हम एल्कलाई मेटल या फिर क्षार धातु कहते हैं, जबकि सेकंड ग्रुप क्षार मर्दा धातु ग्रुप या फिर एल्कलाई अर्थ मेटल कहलाते हैं।
ये क्षार धातु कहलाते हैं, ये क्षार मृदा धातु कहलाते हैं। ये हमारा है एस ब्लॉक, यानी कि एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो एस ब्लॉक का हमें पता चल गया। हाँ सर बिल्कुल चल गया। आप तो क्या बताओ, आप तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इनका नाम बताओ। तो बात करते हैं सबसे पहले लिथियम की। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 होता है। क्यों? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 3 होता है। परमाणु क्रमांक 3 यानी टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले 2 1s2 में चले गए, दूसरा 2s1 में चला जाएगा, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 होता है। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि उत्कृष्ट विन्यास को लिख दिया, उत्कृष्ट गैस को, बिल्कुल उसके सामने वाले उत्कृष्ट गैस के विन्यास को लिख देंगे और जो अंतिम इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो आगे लिख के, यानी इस प्रकार से भी दर्शा देंगे। इसका दर्शाने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें पता है क्या होता है, 1s2 होता है। अब हीलियम लिख दिया, इसका मतलब ये है कि इससे पहले किसका विन्यास आ जाएगा? उत्कृष्ट गैस हीलियम का, जिसका अष्टक क्या होता है? पूर्ण होता है हीलियम का। तो ऐसे इसी प्रकार से अगर सोडियम की बात करूं, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 11, परमाणु क्रमांक 11, यानी टोटल सर 11 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सर नियोन आता है 10 नंबर पे, नियोन उत्कृष्ट गैस 10 नंबर पे। अब इस नियोन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आगे अगर आप 3s1 लगा दोगे तो किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। उसी प्रकार से पोटेशियम के लिए आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो 4s1 में चला जाएगा। इसी प्रकार रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रिप्टोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और 5s1 कर दो, रुबिडियम का हो गया, सीजियम का हो गया और ये हो गया फ्रेंसियम का। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। एक ट्रिक भी होती है इनको याद करने की। अरे लीना ने कहा रूबी सजी फिरे। किसने? लीना ने कहा। लीना ने कहा, क्या कहा? कि रूबी है ना, रूबी, अरे रूबी तो सजी धजी रहती है, अरे सजी फिरे। कहां फिरे? बाजार में, मार्केट में। कि लीना ने कहा रूबी सजी फिरे, इस नाम से याद कर सकते हैं। लीना से लिथियम हो जाएगा, ने सोडियम, पोटेशियम, कहा के से पोटेशियम, रूबी रुबिडियम, सजी सीजियम, फिरे फ्रेंसियम। लीना ने कहा रूबी सजी फिरे। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये है क्षार धातु ग्रुप। अब आ जाते हैं क्षार मृदा धातु ग्रुप पर। अब पहले ट्रिक ही बता देता हूं। अरे बेटा मांगे, बेटा मांगे, क्या मांगे रे? कन्या। कौन सी कन्या? अरे कोई अच्छी सुंदर कन्या, सुंदर कन्या। बाप राजी। अब राजी भी हो सकता है बाप, और बाप रो भी सकता है, लेकिन राजी ज्यादा होते हैं आजकल के बाप। बेटा मांगे कन्या सुंदर। एक बेटा, यानी कि एज ही ऐसी है ना, आप कॉलेज लाइफ में हो, आपकी एज हो चुकी है शादी करने वाली, तो आप अपने पिताजी से डिमांड करते हो कि पापा जी शादी करवाओगे तो किससे? सुंदर कन्या से। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी तो इस प्रकार से कि सुंदर चाहिए, और रोएगा इस प्रकार कि मिल नहीं रही है। तो ये ट्रिक है अपनी कि बेटा मांगे कन्या सुंदर। बेटा से बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, कन्या से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। क्या? बेरिलियम। ये क्या है? बेरिलियम। ये क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। और ये हिंदी पे गौर मत करना भाई, हिंदी बहुत खराब है। ये है क्या है? कैल्शियम हो जाएगा अपना, ठीक है, कैल्शियम। ये स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम, और ये अपना बेरियम, ये बेरियम, और ये हो जाएगा अपना रेडियम। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे चलते हैं। अब इनके क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 1s2 2s2, या फिर ऐसा ही बोल दो सर कि हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ में 2s2 लगा दो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा सर, बिल्कुल बेरिलियम का आ जाएगा। उसी प्रकार से नियोन के आगे 3s2, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये इनके उत्कृष्ट गैस विन्यास है भाई। उत्कृष्ट गैस विन्यास के आगे जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए वो 7s2 में जाते हैं। ये पूरा का पूरा विन्यास किसका हो गया?
ये रेडियम का हो गया। अरे इसका मतलब ये होता है कि अब जैसे नियोन की बात कर रहे हैं, अब नियोन अगर इसका पूरा विन्यास लिखते तो कुछ इस प्रकार से लिखते। नियोन का विन्यास क्या होता है सर, 1s2 2s2 और 2p6। अब ये लिखते और उसके आगे 3s2 लगाते। अब यहाँ पे ये लिखने की बजाय मैंने नियोन लिख दिया। क्यों? क्योंकि नियोन का मतलब यहाँ पे अपने आप ही ये आ गया कि सर इससे पहले नियोन का जो विन्यास होता है वो आएगा, और नियोन उत्कृष्ट गैस है जिसका अष्टक पूर्ण होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कौन से कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन तो सबको पता ही होने चाहिए भाई, एस ब्लॉक पढ़ रहे हो, यानी कि सर जो परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये है अपने एस ब्लॉक की बात। एस ब्लॉक में कौन से ग्रुप है, पहला ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है। पहला कौन सा, क्षार धातु ग्रुप है, और दूसरा कौन सा रे, अरे दूसरा तो भैया क्षार मर्दा धातु ग्रुप आता है, क्षार मर्दा धातु ग्रुप।